अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं नदीम इकबाल वाला। आज हम बात करेंगे मुर्गियों में पाई जाने वाली बीमारी H9 के ऊपर। H9 क्या है, इसकी शेड के अंदर क्या अलामात हैं और इसके पोस्टमार्टम में क्या अलामात है और इसकी एहतियाती तदाबीर और इसका इलाज। आप सबको पता है कि H9 एक वायरल बीमारी है। H9 और IB तकरीबन आपस में मिलती जुलती है। हमारे बहुत से भाई हजरात इस कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं, आया कि ये H9 है या IB। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शेड के अंदर एक तंदुरुस्त चूज़े की जो आंखें होती हैं वो एक अंडे की शक्ल की तरह होती हैं, जबकि H9 जब इनक्यूबेशन पीरियड में होता है तो चूज़े की आंखें एक लंबाई की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और आंखें उसकी सूज जाती हैं और आंखों में पानी बहना शुरू हो जाता है। पोस्टमार्टम में आप देखेंगे कि जो उसकी ट्रैके वाली नाली होगी उसमें खून जमा होना शुरू हो जाएगा। लाजम नहीं कि वो खून H9 की ही अलामत है, कोई और वजह भी हो सकती है। जब आप जो इसकी मेन जो पोस्टमार्टम आप करेंगे तो आप आंतरियों की तरफ जाएंगे, आंतरियों में आपको एक जल्ली सी नज़र आएगी। अगर वह जल्ली सुर्ख माइल रेडनेस वाली लाइनें आपको नज़र आएँ तो समझो कि आपके चूज़े को कन्फर्म H9 है, क्योंकि ND और IB में वो वाइटनेस की शक्ल अख्तियार करती हैं। H9 की अलामत में वो रेडनेस की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। जो मेन पोस्टमार्टम आप देखेंगे, जो उसका सीना, चेस्ट, ब्रेस्ट होगा, उसमें हल्की हल्की आपको सफ़ेद वाइट कलर की लाइनें नज़र आएंगी। तो समझ लो आपके चूज़े को कन्फर्म H9 की अलामत है। आप सब जानते हैं कि H9 एक वायरल बीमारी है, इसका इलाज नामुमकिन है, लेकिन इसकी एहतियाती तदाबीर और सपोर्टर मेडिसिन के साथ इसका इलाज किया जा सकता है। सबसे पहले आप शेड की नमी 60% तक रखें, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में बार मट्टी और गर्दों गुबार ज़्यादा तनासब ज़्यादा होता है, तो वो चूज़े के लिए सांस लेने में प्रॉब्लम बनती है और उसके लिए सांस का मसला बनता है। और इसकी जो मेडिकेशन है वो आप उसको ब्रोंको डायलेटर, मेकोलेटर और इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और मंथोल का हर 5 घंटे बाद उसके ऊपर स्प्रे करें ताकि उसको सांस लेने में आसानी पैदा हो। चूज़े में कोई भी अलामात हो तो चूज़े को बुखार लाजम हो जाता है। मेरे बहुत से दोस्त बुखार के अलामात समझकर उसको फ्लोरोफेनिकल वगैरह देना शुरू कर देते हैं, जिससे अमवात में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। इसका हल मुश्किल है लेकिन परेशानी नहीं। पोर्टेड मेडिसिन लाजम दें। उसकी बाकी दूसरी अलामात देखते हुए साल्मोनेला, इकोलाई, उसके मुताबिक उसको एंटीबायोटिक लाजम चलाएँ। आम तौर पर H9 ज़्यादा नुकसान नहीं करती, बैक्टीरिया वायरस की वजह से वो ज़्यादा नुकसान का खदशा होता है। आप उसका HP चेक रखें, ठीक रखें, उसमें जो उसका जो पानी है उसका मकदार ठीक रखें और उसको आर्गेनिक एसिड लाजमी इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करो वो भी आप तक पहुँचे। तो जो मेरे भाई हजरात जो अच्छा मशवरा देंगे हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, उसको कबूल करेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।